तमाम सूबों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। 7 वर्किंग ग्रुप बना दिए गए, 6 से 7। पाटा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा बन गया। उसका जो चेयर है वो NFP से आना चाहिए, जो पिछले 7 सालों से नहीं आ रहा। PSP भी वफाक का अपना प्रोग्राम है, अगर उनको भारी पड़ रहा है तो वो कैंसिल कर खत्म कर सकते हैं उसको। कौमी मालियाती कमीशन की इफ्तिताही बैठक हुई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरबराही कर रहे थे और इसकी जिसमें वफाक और चारों सूबे जो हैं वो मेज़ पर बैठे खुले दिल और खुले जहन के साथ बात की गई। सैलाब और ख़ित्ते की गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद सबका इत्तेफाक यही था कि मिलकर चलें। इजलास में फ़ैसला किया गया है कि वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए वर्किंग ग्रुप कायम किया जाए और सूबों में टैक्स वसूली के मामले पर भी वर्किंग ग्रुप कायम होगा और साबिक फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम और फंड्स के तयन पर ग्रुप बनेगा। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय लेने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने फिलहाल सूबों के फंड्स में कटौती की बात नहीं की, मगर FBR ने टैक्स वसूलियों में से 5% सूबों को देने की मुखालिफत कर दी। उधर माली वसाइल की तकसीम के लिए वजारत मनसूबाबंदी ने 2 तजावीज़ भी सामने रखी हैं। एक तजवीज़ तो ये आई है कि काबिल तकसीम हासिल में से 2.5% कट करके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अखराजात पूरे होंगे। और एक दूसरी तजवीज़ है जिसका भी जिक्र किया जा रहा है। जी बिल्कुल, दूसरी तजवीज़ ये है कि मालियाती वसाइल की तकसीम से पहले BISP और HEC के अखराजात पहले निकाले जाएं, जिससे विफाक को 2030 तक 12% तक इजाफी रेवेन्यू मिलेगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताइएगा कि इजलास में क्या तय पाया है, वर्किंग ग्रुप कैसे बनेगा और वसाइल की जो तकसीम है ये कैसे मुमकिन हो पाएगी? 4वां NFP अवार्ड था। आखिरी जो पाकिस्तान में NFP अवार्ड हुआ था 7वां NFP अवार्ड, उसके बाद 8वां, 9वां और 10वां, उसमें कोई तब्दीली रहनुमा नहीं हो सकी थी क्योंकि सूबों का और वफाक का कोई खास उसमें इंटरेस्ट नहीं था। और 2021 में आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे 10वें NFP का आखिरी इजलास हुआ था और फिर उसके बाद 10वें NFP में कोई इजलास नहीं हुआ और अब 2025 में 11वां इजलास जो है पाकिस्तान जो है NFP का वो आज हुआ है। आज ये इब्तदाई इजलास था, इसमें खुशामदीद कहा गया तमाम मेंबरान को सूबाई और वफाकी वजीर ख़जाना की तरफ से, और तमाम सूबों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी अपने माली मामलात की और वफाक ने भी अपनी माली मामलात की प्रेजेंटेशन दी। और उसमें जो है जोर दिया गया कि जी ये मामले जो हैं आगे जो मुल्क में जो पिछले 15 सालों में जोग्राफाई कह लें, माली कह लें और जो जो चीज़ें चेंज हुई है उसके मुनासिबत से 11वें NFP में तब्दीलियां होनी चाहिए और उसके लिए 7 वर्किंग ग्रुप बना दिए गए, 6 से 7। वो बुध तक नोटिफाई हो जाएंगे अगले। खैबर पख्तूनख्वा ने जो है अपना मौक़िफ़ पेश किया कि जी 7वां NFP भी जो है वो नामुकम्मल है और गैर आइनी है क्योंकि 25वीं तरमीम के बाद पाटा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा बन गया था। तो उसका जो चेयर है वो NFP से आना चाहिए, जो पिछले 7 सालों से नहीं आ रहा। तो इसको फौरी तौर पे जो है नाफिज अमल किया जाए ताकि जो है ये महरूमी भी ना हो और ये जो गैर कानूनी चीज़ हो रही है, गैर आइनी चीज़ हो रही है, इसको भी फौरी तौर पे दुरुस्त किया जा सके। शुक्र है और बड़ा जिसमें मैं कहता हूँ कि बड़ा थैंकफुल हूँ कि तमाम सूबों ने और वफाक ने इस चीज़ पे एग्री किया और उनको किसी को इस पे प्रिंसिपली डिसएग्रीमेंट नहीं है। हमारी कोशिश थी कि ये आज इस पे कोई फैसला हो जाता कि ये इसको किया जा रहा है, लेकिन अब एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप उन्होंने कहा स्पेशल कमेटी इसके लिए भी बना दी जाएगी जिसमें सारे एक्सपर्टीज बैठेंगे और जो है वो एक्सपर्ट्स बैठेंगे और वो उस पर फिर जो है जनवरी में अगला इजलास होगा और उस इजलास में जो है उसमें रिकमेंडेशन देंगे। ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि जैसे पिछले 2 NFP अवार्ड जो 5-5 साल के थे, 9वां 10वां, उसमें सिर्फ एक दफ़ा इजलास हुआ था। इस दफ़ा ये तय पाया है कि जी रेगुलर मीटिंग्स होंगी क्योंकि इसमें जो है बुनियादी तौर पे इसको देखा जाएगा कि 7वें NFP में अगर कोई खामियां हैं या अगर कोई चीज़ उसमें मजीद इसमें जो है इस्तेमाल की जा सकती है या निकाली जा सकती है तो उसका भी जो है कंसेंसस डेवलप करके किया जाए ताकि उससे वफाक और सूबे दोनों जो हैं बिल्कुल अगला इजलास जनवरी में होगा और 7 जो तजावीज़ हैं वो सामने हैं।
एहसन इकबाल की मुजम्मिल साहब तजवीज़ सामने आई कि दहशतगर्दी के जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म फोर्सेस और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती होगी, जिसके बाद 57% सूबों को और तकरीबन 42.5% विफाक को मिलेगा। आप इस तजवीज़ को कैसे देखते हैं? क्या आप इत्तफाक करते हैं इससे? देखें जी, ये तो अभी तजवीज़ आपके थ्रू, टीवी के थ्रू कोई चल रही होगी, हमारे सामने तो आई नहीं है। और जो है जब तजवीज़ सामने आएगी और ये जो जॉइंट कमेटियां बनी हैं इस पे वो चीज़ें सामने आएंगी। ये वफाकी वजारत ख़जाना का मैंडेट है, तो वो जो तजवीज़ उनकी होगी, अगर वजारत ख़जाना उसको लाएगी सामने तो पता लगेगा। अभी तो ऐसी कोई आज उन तजवीज़ों पे कोई ना डिस्कशन हुआ है ना सामने लाई गई है। तो मुजम्मिल साहब, दूसरी तजवीज़ के मुताबिक BISP और HEC के अखराजात काबिल तकसीम मुहासिल से पहले निकाल लिए जाएंगे, जिससे विफाक को फ़ायदा होगा। ये तजवीज़ कितनी काबिल अमल है? देखें जी, पहली बात तो ये कि हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सूबों में है, वो वफाक में नहीं है। तो वफाक भी जो है सूबों को पैसे देता है जो 2018 के बाद उन्होंने बढ़ाए नहीं है, अब सूबों में इसको पूरी करना पड़ता है। तो वो पैसे वफाक कैसे काटेगा? वो तो वफाक खुद, यूनिवर्सिटियाँ तो पंजाब में है, सिंध में है, पेशावर में है, KP में है, तो वो तो उल्टा इधर पैसे भेजता है। तो ये तो या तो उन्होंने गलत बोल दिया है जी। या जिसने स्टोरी लिखी है वो जो है सही तरीके से उसको बयान नहीं कर सका। रहा सवाल BISP भी उनका खुद प्रोग्राम किया, वफाक का अपना प्रोग्राम है। अगर उनको भारी पड़ रहा है तो वो कैंसिल कर, खत्म कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि वो जो है वफाक उसके पैसे जो है सूबे के काट ले। हाँ, सूबे अपने अपने सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम करते हैं। सूबों को ये कहा जा सकता है कि आप अपने सोशल वेलफेयर में, हम BISP को खत्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, आप जो है अपने तरफ से जो है इसमें सोशल वेलफेयर में ज्यादा खर्च करें। वो एक तजवीज दे सकते हैं, लेकिन पैसे काटने वाला तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी जो है वो नहीं हो सकता। सही। मुजम्मिल साहब, KP हुकूमत को अगर हम देखा जाए तो लास्टली आपका इस पर कमेंट हम चाहेंगे कि KP हुकूमत हमेशा इल्ज़ाम लगाती है कि कबायली अजला का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता। विफाक की जानिब से कितना हिस्सा देने का वादा किया गया था और अब तक मिला कितना? लेकिन 2018 के बाद उसको NSC का हिस्सा बनना था और 3% इजाफी मिलना था। अगर वो दो चीजों को कर लें तो 2000 अरब रुपए बनते हैं। ये हुआ है कि KP को जो है वो वसाइल की तकसीम में जो है आधे सूबे के पैसे मिल रहे थे, आधे के नहीं मिल रहे थे, उस पर इत्तेफाक हुआ। KP को तो इजाफी वसाइल। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब।